नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी भारती और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अ न्यू अर्थ अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस की ऑडियो बुक समरी। इस बुक के राइटर हैं एकहार्ट टोल। बुक समरी के इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि दिमाग पर अतीत का साया होता है। आप अपने दिमाग की आवाज के कंट्रोल में रहते हैं। जब आप दिमाग में चलने वाली आवाज को फॉलो करते हैं तो आप हमेशा पास्ट में जी रहे होते हैं, क्योंकि दिमाग पर पास्ट की शैडो होती है। इसलिए आपके अंदर पास्ट का सारा गेम चलता रहता है और आप उस गेम को बार बार देखने के लिए मजबूर होते हैं। ये कहिए कि आप उसे एंजॉय करने लगते हैं। ये कर्मा है। ईस्ट में इसे कर्मा कहते हैं। जब आप उस आवाज के साथ कनेक्ट होते हैं तब आप उसके साथ एक हो जाते हैं। इस बात को हकीकत में आप जानते भी नहीं। अगर आप जानते तो अपने दिमाग की ग्रिप से बाहर निकल आते। आप उसके कब्जे में तभी रहते हैं जब आप गलती से यह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दिमाग ही आप हैं, यानी आप अपने दिमाग की तरह ही बन जाते हैं। ऐसी थिंकिंग एक तरह की मेंटल डिस्टर्बेंस के सिवाय और कुछ नहीं होती। इसमें कोई ओरिजिनलिटी भी नहीं होती। थॉट साइकिल के अलावा ईगो का एक और एस्पेक्ट होता है और वो है फीलिंग या सेंटिमेंट्स का होना। हालांकि इसमें और थॉट्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता और ये भी नहीं है कि सारे थॉट्स और सारी फीलिंग्स ईगो ही होती हैं। वो ईगो सिर्फ तभी बनती हैं जब आप उनके साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी उनके साथ मिलकर आप एक हो जाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो वो फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स आप पर हावी होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो मैं में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी आपका ईगो बन जाते हैं। जैसा कि हर क्रीचर की बॉडी में उसकी एक इंटेलिजेंस होती है, वैसे ही आपके बॉडी स्ट्रक्चर की भी अपनी एक इंटेलिजेंस होती है और आपकी यही इंटेलिजेंस हर उस बात पर अपना रिएक्शन देती है जिसे आपका दिमाग सोचता है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, आपके इन थॉट्स पर आपका दिमाग रिएक्ट करता है। इस तरह से आपके दिमाग के प्रति होने वाला बॉडी रिएक्शन ही फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स हो जाते हैं। फिर आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस रियल इंटेलिजेंस का एक इंसेपरेबल पार्ट हो जाती है। आपकी बॉडी के सभी पार्ट्स के एक्शंस के पीछे रहने वाला ड्राइविंग प्रिंसिपल यही इंटेलिजेंस है। जैसे ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ब्लड सर्कुलेट करना, हार्ट रेट कंट्रोल करना, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना एटसेट्रा। सेंसेस द्वारा दी गई इंफॉर्मेशंस को वीनस सिस्टम को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना होता है, जिससे वो ब्रेन तक पहुंच सके और फिर ब्रेन उसके अकॉर्डिंग इमेज क्रिएट करता है कि बाहर क्या हो रहा है। इन सब में और दूसरी साथ साथ चलने वाली एक्टिविटीज में इंटेलिजेंस द्वारा तालमेल बैठाया जाता है। आप अपनी बॉडी को नहीं चलाते बल्कि आपकी इंटेलिजेंस चलाया करती है। बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर की जाने वाली रिएक्शंस की कमांड भी इसी के पास होती है। फीलिंग्स या इमोशंस किसी रियल सिचुएशन या किसी इंसिडेंट के प्रति होने वाले रिएक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये रिएक्शन मैं या मेरे से अटैच्ड होता है तो आपकी बॉडी बहुत फास्ट रिएक्ट करती है। जैसे कोई आकर आपसे ये कहे कि किसी की कार चोरी हो गई तो आप एक नॉर्मल वे में रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर वो आपसे ये कहे कि वो कार आपकी है तो आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मेरी या मेरा जैसी मेंटल थॉट डिफरेंट तरीके की फीलिंग पैदा करती है। इसी तरह से ईगो आपकी फीलिंग्स या इमोशंस को सेट करने के लिए एनकरेज करता है, क्योंकि ईगो सिर्फ आपका दिमाग ही नहीं होता, वो आपकी बॉडी में बोले जाने वाली आवाज भी नहीं होती है, बल्कि वो दिमाग में बोले जाने वाली आवाज के प्रति आपकी बॉडी के रिएक्शंस होते हैं। क्योंकि न तो हम कभी अपने दिमाग को ऑब्जर्व करते हैं और ना ही फीलिंग्स को। जब आपके दिमाग में कोई आवाज चलती रहती है तो आपकी बॉडी उस पर बिलीव करने लगती है। इस तरह फाइनली आपके दिमाग को आपका ईगो चलाने लगता है। फिर आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करने लगती है जैसे आपका ईगो करवाना चाहता है। इसीलिए बहुत लोगों की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि वो ईगोइस्टिक हैं। देन ग्रेजुअली आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस घर बनाने लगते हैं। नेगेटिव इमोशंस वो फीलिंग्स होते हैं जो बॉडी में पॉइजन का काम करते हैं। ये बॉडी फंक्शन और बैलेंस में गड़बड़ी पैदा करते हैं। फियर, एंजाइटी, क्विकनेस, एंगर, डिस्गस्ट और नेगेटिव फीलिंग्स भी आने लगती हैं, जिससे आपके हार्ट, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मोन प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप बीइंग स्टेट में रहने की कोशिश करें।
जब आप बीइंग स्टेट में रहते हैं तो आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हो जाती हैं। आपके अंदर लव, जॉय और पीस अपना घर बना लेते हैं, जो आपका ट्रू नेचर होता है। पॉजिटिव फीलिंग्स आपके शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं। ये ठीक नेगेटिव इमोशंस के ऑपोजिट काम करती हैं। आई होप अब आप नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स के डिफरेंस को अच्छी तरह से जान गए होंगे। ये भी जान गए होंगे कि कौन सी फीलिंग्स ईगो की वजह से पैदा होती हैं। इसलिए जब भी आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आने लगें तो समझ जाएं कि आपके ईगो ने आपको अपनी ग्रिप में लेना स्टार्ट कर दिया है। तुरंत अलर्ट हो जाएं और पॉजिटिव फील करने लगें। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसमें हम डक्स यानी बतखों से सीखेंगे कि कैसे हमें अपनी ईगो से दूर रहना है और तुरंत अपने गुस्से को भूलकर अपने काम पर लग जाना है। आप साथ आ रहे हैं ना? डक्स से कुछ सीखें। बात चल रही थी डक्स की पिछले चैप्टर में। तो अगर दो डक्स यानी बतख आपस में लड़ती हैं तो उनमें खासियत होती है कि उनकी